सो लेट्स कंटिन्यू। तो कल हमने क्या देखा था, टेस्ट इंजन की एनोटेशंस देखी थी, ठीक है। और एक्सएमएल कैसे क्रिएट किया जाता है और एक्सएमएल से ट्रिगर कैसे किया जाता है फाइल को, वो चीज़ देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, अगर इसको एक्सएमएल में कन्वर्ट करना है तो इस पे राइट क्लिक मारो, यहाँ पे जाओ टेस्ट एनजी कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये एक एक्सएमएल में बन जाएगी ऐसे। और एक्सएमएल इज नथिंग बट इट हैज़ इंफॉर्मेशन विच टेस्ट यू हैव टू एग्जीक्यूट, यानी कि यहाँ पे टेस्ट आ गया और टेस्ट के अंदर कौन सी क्लास हमको ट्रिगर करनी है जिसके अंदर टेस्ट है, तो वो यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज, अभी लेट सपोज यहाँ पे एक एक करके देखते हैं, तो एक्सेपल होगा। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ग्रुप कैसे बनाते हैं टेस्ट के, उसको स्टडी करेंगे आज, ठीक है। तो टेस्ट के अंदर एक एक चीज आप ऐड कर सकते हो, जैसे अभी हमने वहाँ पे प्रायोरिटी ऐड की थी, वैसे अभी मैं क्या करता हूँ, ग्रुप्स ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये सेम टेस्ट उठाएंगे हम, ठीक है। इस ऑल ऑपरेशन को यहाँ पे बाजू में रख देता हूँ। तो अभी देखो, ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का बिफोर बिफोर वाले के साथ है, ठीक है। तो ये हर बार चलेगा बिफोर टेस्ट, बराबर। और यहाँ पे टर्मिनेट है, ये चलेगा आफ्टर टेस्ट, ठीक है। अभी ये जो है हमारे टेस्ट है, ठीक है। ये प्रायोरिटी टू, ये प्रायोरिटी वन, ठीक है। अभी मुझे ग्रुप्स बनाना है टेस्ट के, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने एक यहाँ पे टेस्ट कॉपी करके रख देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नीचे में पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एक ये टेस्ट हो गया, फाइल अपलोड का हमने लिया था, ठीक है। और ये डायनामिक ड्रॉप डाउन वाला एक उठाते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नीचे रख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, और दो टेस्ट ऐड कर लिए मेरे टेस्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर टेस्ट है और ये यहाँ पे आफ्टर टेस्ट है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको यहाँ पे बिफोर मेथड कर दूंगा तो क्या होगा, हर टेस्ट चालू होने से पहले ये एक बार चलेगा, फिर आफ्टर मेथड, अगर मैं इसको आफ्टर मेथड कर दूं तो, ठीक है। यानी कि ब्राउजर चालू बंद ये सीक्वेंस में काम करेगा, तो उस सीक्वेंस में करने के देखते हैं। सॉरी, तो बिफोर मेथड, ठीक है, यहाँ पे बिफोर मेथड लगा दिया, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आफ्टर मेथड, ठीक है, आफ्टर मेथड लगा दिया, ठीक है। अभी इतने सारे मैंने टेस्ट ऐड कर लिए, ठीक है। यहाँ पे प्रायोरिटी वन दिया, इस वाले को प्रायोरिटी टू था, तो इसको अभी दे देते हैं प्रायोरिटी थ्री। सॉरी, यहाँ पे नहीं, पहले एट द रेट टेस्ट टैग दो, उसके अंदर प्रायोरिटी थ्री दे दो, ठीक है। और ये वाला डायनामिक ड्रॉप डाउन है, उसको उसको भी एट द रेट टेस्ट कर दो। और यहाँ पे जैसे टेस्ट ऐड किया, इसको प्रायोरिटी कर दो फोर, ठीक है। यानी कि सबको सिक्वेंशियली हमने प्रायोरिटी दे दी, ठीक है। अभी ये दो हो गया, ये तीन और ये चार, ठीक है। अभी ग्रुप्स कैसे बनाएंगे, ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज ये मुझे रन करना है रिग्रेशन के टाइम पे, तो मैं यहाँ पे क्या, GRO तीन वर्ड डालो, कंट्रोल स्पेस दबाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रुप्स। तो इस तरीके से ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स करता हूँ यहाँ पे मैं, इसको बोलता हूँ मैं, सिंपल वर्ड लेते हैं, ठीक है। नहीं तो स्मोक, SMO, कुछ भी वर्ड ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं, आप जो नाम दोगे वो यहाँ पे ले लेगा वो, ठीक है। तो ये स्मोक वाला है, और इस ड्रॉप डाउन वाले को भी मैं स्मोक कर देता हूँ, ठीक है। ये भी स्मोक वाला है, ठीक है। वेर एस ये जो है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ROUPS, ग्रुप्स करके रेग, यानी कि रिग्रेशन वाला, ठीक है, ऐसे REG लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरा टेस्ट है, उसको भी क्या कर देते हैं, रेग बना देते हैं, रेग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, दो टेस्ट हो गए ग्रुप इसके स्मोक के, और दो टेस्ट हो गए रिग्रेशन के, बराबर। तो ये चीज यहाँ पे तो सब सेट कर लिया। अभी इसको
XML में कैसे सेट करोगे, ठीक है। यहाँ से तो जब अभी यहाँ पे XML को रन करोगे, यहाँ पे कुछ ग्रुप के लिए हमने अलग से लिखा हुआ है क्या? कुछ नहीं लिखा। तो जैसे ही ये रन होगा, ये क्या करेगा, इसी सीक्वेंस में, यानी कि जो प्रायोरिटी का सीक्वेंस है उसमें सारे टेस्ट को एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। देखो, अभी रन करके देखते हैं। अभी जैसे मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने कुछ अलग नहीं किया, यानी कि ग्रुप के लिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। अभी देखो, मैं इसको पहले रन करके देखता हूँ, और ये प्रायोरिटी देखो, जिस प्रायोरिटी पे लगा है, यानी कि ये 2 नंबर पे, ये चौथे, ये तीसरे और ये पहले, ठीक है। तो उस सीक्वेंस में ये चलेगा, और हर टेस्ट चलने से पहले ये बिफोर मेथड चलेगा, और खत्म होने के बाद आफ्टर मेथड चलेगा, ठीक है। तो अभी इसको रन करने की कोशिश करते हैं। रन करता हूँ डायरेक्ट, टेस्ट एनजी, ठीक है। देखो अभी रन कर लिया, देखो पहला टेस्ट चालू हुआ, सिलेक्ट का चल दिया, उसके बाद ये फाइल अपलोड का हो रहा है, देखो फाइल अपलोड हो गया। उसके बाद ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला हो गया। उसके बाद ये डायनेमिक ड्रॉप डाउन वाला था, इंडिया, यानी कि चारों टेस्ट चल गए। देखो, जिस प्रायोरिटी पे डाले थे वो उस प्रायोरिटी पे चले। देखो अभी ये पहले प्रायोरिटी पे ये था सिलेक्ट वाला, तो देखो पहले पे सिलेक्ट चला, दूसरे पे फाइल अपलोड, तीसरे पे ड्रैग एंड ड्रॉप, और चौथे पे डायनेमिक ड्रॉप डाउन, ठीक है। बराबर, जो प्रायोरिटी दी थी उस प्रायोरिटी पे टेस्ट चल गए, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इनमें ग्रुप्स ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे जो XML है वहाँ पे मेंशन करना होता है, यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर। अभी देखो, XML को समझो, ये पूरा सूट के लिए, ठीक है। अभी मुझे ये टेस्ट पे ये ग्रुप्स अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ग्रुप्स टाइप करो, तो ग्रुप्स आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखेंगे, देखो इस तरीके से लिखते हैं ग्रुप्स, और रन इंक्लूड, ये उसका सिंटैक्स हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट यहाँ पे देखो ग्रुप्स, उसके बाद रन टाइप करो, रन के अंदर इंक्लूड, इंक्लूड नेम। अभी इंक्लूड में क्या डाले, कौन से ग्रुप को रन करना है मुझे, स्मोक को। कॉपी कर लो स्मोक को और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। सेव कर लिया मैंने। अभी देखो इंक्लूड नेम, ये सारी चीज़ें सही से लिख दी, तो शिफ्ट एफ, ठीक है। अभी देखते हैं इसको रन करके, ठीक है। अभी होप क्या कर रहा हूँ, ये स्मोक वाली चीज़ें चल रहा है सिर्फ, ठीक है। ऐसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे इसको रन करता हूँ, सिलेक्ट में कौन सा चला, ओके। अभी इसको W नल क्यों मिला, हाँ, क्योंकि क्या हुआ पता है, देखो यहाँ पे समझो। अभी ये स्मोक हमने लिखा हुआ था, बराबर। तो इसने क्या किया, पूरे टेस्ट क्लास में से इसने स्मोक को ढूंढा, यानी कि ग्रुप, ठीक है, स्मोक को ढूंढा। बट यहाँ पे चीज क्या हो रही है, मुझे ये भी तो चलाना है, बिफोर वाली मेथड, बराबर। मुझे बिफोर वाली मेथड भी तो चलानी है टेस्ट के पहले, तो इसको भी ग्रुप्स में ऐड कर लो। तो यहाँ पे ग्रुप्स, यहाँ पे बिफोर मेथड लिया हमने, और यहाँ पे GRO ग्रुप्स, ठीक है। अभी ग्रुप्स में मुझे सारी चीजें चाहिए, बराबर। तो मैं स्मोक के टाइम पे भी ये टेस्ट चलाना चाहता हूँ, एज वेल एज रिग्रेशन के टाइम पे भी, बराबर। तो मैंने ऐसे लिख दिया। सेम ये चीज मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आफ्टर टेस्ट भी हर बार चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि ये ग्रुप्स स्मोक पे टाइम पे भी चले और रिग्रेशन के टाइम पे भी, ठीक है। यानी कि ये मेथड, दिस मेथड, ठीक है। अभी मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ से XML को मैंने अभी ट्रिगर करता हूँ। अभी यहाँ पे सिर्फ स्मोक को मैंने सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है। प्ले करो, तो देखो अभी चल गया। तो अभी देखो सिर्फ स्मोक वाला चलेंगे, 2 टेस्ट, देखा, 2 ही चले सिर्फ, सिलेक्ट चला और ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि जहाँ जहाँ पे
स्मोक मैंने दिया हुआ है, वो चले सिर्फ, यानी कि ये स्मोक चला, ड्रैग एंड ड्रॉप और सिलेक्ट वाला, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, रेग रेग चलाता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ रिग्रेशन वाले चलेंगे। प्ले करता हूँ, अभी देखो, सिर्फ रिग्रेशन वाला चला, और यहाँ पे फिनलैंड, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुपिंग की जाती है। तो जैसे ये क्यों करते हैं हम, जैसे हम इस तरीके से फ्रेमवर्क डिजाइनिंग करने चालू करेंगे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे टेस्ट हम सिंपल इससे क्रिएट करते हैं। जब स्क्रैच में प्रोजेक्ट होता है तब उसको सिंपल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो उसको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में करने के बाद भी एक ही पेज पे दो दो छोटे छोटे टेस्ट कर लिए, रिलेवेंट टेस्ट, ठीक है। तो उसको ऐसे लिखा जाता है। बट हर बार सभी टेस्ट परफॉर्म करने जरूरी नहीं होते, तो उसको कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। तो एक ये स्मोक के लिए इसका रिक्वायरमेंट था, रिग्रेशन के लिए इसका रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से हम उसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो कैटेगराइज करने के बाद जो वहाँ पे मेंशन करोगे वो वाला ग्रुप्स ट्रिगर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप्स को हैंडल किया जाता है एक्सएमएल के थ्रू। समझ में आया? तो पैरामीटर कैसे ऐड करें वो देखते हैं, ठीक है। तो एट द रेट टेस्ट जैसे टैग होता है वैसे एट द रेट पैरामीटर टैग होता है, ठीक है। अभी पैरामीटर को कैसे पास करेंगे एग्जिस्टिंग टेस्ट के अंदर, उसको देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जाओ, अभी ये सारे अपनी टेस्ट है, ठीक है, बराबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टेस्ट को क्या रिक्वायरमेंट है, देखो, ठीक है। ये वाला लेते हैं एग्जांपल, जिसमें ये कंट्री आ रही फिनलैंड, ठीक है। तो अभी लेट्स सपोज ये यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है, बराबर। यहाँ पे ये हार्ड कोड किया हुआ है, बट इन रियल टाइम वी डोंट हार्ड कोड whatever डेटा इनपुट वी आर टेकिंग, ओके। तो वो एज अ पैरामीटर लिया जाता है, ठीक है। तो पैरामीटर कैसे लोगे, यहाँ से इसको हटा देंगे और यहाँ पे एट द रेट पैरामीटर का टैग लगा देंगे, ठीक है। एट द रेट पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स लिखने के बाद यहाँ पे हम, हाँ, पैरामीटर दे देते हैं। क्या नाम आ रहा है यहाँ पे, फिनलैंड, ठीक है। तो इसके अंदर कंट्री, COUNTR, सॉरी डबल कोट के अंदर COUNTRY, कंट्री, ठीक है। कंट्री दे दिया इसे। तो यहाँ पे अगर पैरामीटर ला रहे हो तो यहाँ पे उसको जो भी डेटा टाइप में है, यानी कि कंट्री एक स्ट्रिंग हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग कंट्री नेम, एक वेरिएबल बना लिया मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पे कंट्री मैंने पैरामीटर दिया है, तो यहाँ पे पैरामीटर आ गया। अभी लेट सपोज मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ये कंट्री नेम, ओके, ऑलरेडी हमने यूज किया है, ठीक है। इसको कंट्री नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ठीक है। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे कंट्री दे दिया, बराबर, तो यहाँ पे तो ये कंट्री वेरिएबल ले रहा है, बट इसमें वैल्यू कहाँ से जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम कहाँ से लाएंगे, वो हम XML से लाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या दिया, ये एट द रेट पैरामीटर टैग दिया, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखो, यहाँ पे कंट्री एट द रेट पैरामीटर मिल गया, यहाँ पे उसका स्ट्रिंग ले लिया, और इस कंट्री को हम यहाँ पे वेरिएबल एज अ पास कर देंगे, ठीक है। आ गए सही सही से चीज जगह पे आ गई। तो अभी यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिया, तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस ग्रुप्स के ऊपर या तो फिर टेस्ट के अंदर लिख दो, चल जाता है पोजीशन, ठीक है। एक मेन चीज ये है समझने के लिए कि अगर ये ग्रुप्स टेस्ट के बाहर लिखोगे तो लेट सपोज यहाँ पे तो एक क्लास रन हो रहा है, बराबर। अगर मैं यहाँ पे दो क्लास कर दूं, यानी कि यहाँ पे अगर कोई दूसरा क्लास हो, तो ये ग्रुपिंग उन दोनों टेस्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। वेर
अगर मैं यहाँ पे इसी टेस्ट के अंदर पैरामीटर्स दे दूँ, ठीक है, एट द रेट पैरा, देखो पैरामीटर और पैरामीटर की वैल्यू, अभी मैं पैरामीटर का नेम है यहाँ पे कंट्री, और वहाँ की उसकी वैल्यू फिनलैंड, ठीक है। तो ये उसकी वैल्यू और उसकी की यानी कि उसका नेम, यहाँ पे ये नेम, ठीक है। तो ये विद इन अ टेस्ट ब्लॉक है, सो दिस विल एप्लीकेबल टू ओनली दिस टेस्ट क्लास। ओके, अगर यही चीज मैं यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे डिफाइन कर दूँ यहाँ पे बाहर ऐसे, तो दोनों टेस्ट के लिए वो ये चीज एप्लीकेबल कर देगा, दोनों टेस्ट के लिए, ठीक है। यानी कि इसको भी अगर पैरामीटर की जहाँ पे जरूरत पड़ी तो ये यहाँ से ले लेगा, एज वेल एज इस टेस्ट को जब भी रन होगा ये टेस्ट दूसरे क्लास, ठीक है, वहाँ पे भी अगर पैरामीटर जहाँ पे कंट्री लिखा हो तो ये यूज कर लेगा। वेर एज अगर मैं यहाँ पे इसको लोकल लिख दूँ इसके अंदर, टेस्ट टैग के अंदर, तो दिस विल रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दिस टेस्ट। ओके, यहाँ पे वो नहीं देखने जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे हम पैरेलल एग्जीक्यूशन करेंगे तब यहाँ पे हम दो क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो अभी इसके पैरामीटर के बाद पैरेलल एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, तो उसमें मैं ये चीज़ फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले, इस तरीके से रन करके देखते हैं, ठीक है। अभी ये पैरामीटर कंट्री आ रहा है कौन से ग्रुप के अंदर, रेग वाले, ठीक है। तो यहाँ पे रन हो रहा है हमारा रेग वाला ग्रुप, ठीक है। एज वेल एज जैसे रेग चलेगा यहाँ पे कंट्री की है, कंट्री की है, तो कंट्री में वैल्यू कहाँ से आ रही, ये वैल्यू फिनलैंड यहाँ पे आ रही, तो यहाँ पे कंट्री की जो वैल्यू यहाँ पे आके बैठ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू फॉल होगी, उसके बाद हम यहाँ पे देखने जाएंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे डिबग पॉइंट लगा देता हूँ, रन रिमूव ऑल ब्रेक पॉइंट करके यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से मैं रन कर रहा हूँ XML से, इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। अभी देखो, पहले ये ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल अपलोड का हो गया, दूसरे बार जैसे ही यहाँ पे आयन पे आया, अभी ब्रेक पॉइंट पे आ गया, फिनलैंड सिलेक्ट कर लिया उसने, ओके प्ले कर दिया था मैंने, सॉरी डिबग बटन नहीं दबाया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसने फिनलैंड आया, देखो पैरामीटर ऑटोमेटिकली लेके, ठीक है। समझ में आया क्या क्या हुआ ये चीज, ठीक है। लेट सपोज और एक दो बार करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ये कंट्री का नाम हमने हार्ड कोड लिखा था, इसको एज अ वेरिएबल कर दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या चीज आ रही है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। अभी ये स्मोक के टेस्ट है, ठीक है। तो अभी इन स्मोक के टेस्ट में ये वाला चीज, ठीक है, ये ऑप्शन, ठीक है, इसको पैरामीटर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं स्मोक वाला ग्रुप रन करूंगा, तो मैं यहाँ पे स्मोक लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने स्मोक कर दिया, ठीक है। अभी अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे एक इंटीजर चाहिए, यहाँ पे दो स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एट द रेट पैरामीटर्स कर देता हूँ, ठीक है। अभी पैरामीटर्स कर दिए, तो इसके अंदर जितने पैरामीटर है उनको लिखना चालू कर दो, ठीक है। तो मुझे चाहिए पहले इंटीजर यानी कि ये नंबर, ठीक है। तो इंडेक्स है वो, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंडेक्स ये, मतलब एक की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इंडेक्स ये एक हो गया, ठीक है, कॉमा दे देता हूँ। दूसरा मुझे चाहिए विजिबल टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं विजिबल ऐसे लिख देता हूँ, फिर से कॉमा बना के यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, ऑप्शन यानी कि वैल्यू से ला रहा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे तीन की बनाई, तो ये तीन की यहाँ पे फॉल होगी, बराबर, तीन की यहाँ से आई तो यहाँ पे तीन की फॉल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट बना दो, आई कर दो इंडेक्स के लिए, इसको कर दो स्ट्रिंग विजिबल टेक्स्ट, तो इसको विजिबल कर दो, नाम दे दिया, वेरिएबल्स के नाम की बात करो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दो, स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तीन की बनी और ये की यहाँ पे फॉल हो गई, तो यहाँ पे बस रिप्लेस कर दो उनको, यहाँ पे दो था तो यहाँ पे आई कर दिया, ये वैल्यू विजिबल था टेक्स्ट, तो यहाँ पे इसको विजिबल,
यानी कि ये जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। विजिबल कर दिया, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पे इसको वैल्यू कर देते हैं, वैल्यू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज सेट कर ली, तो तीन चीजों को यहाँ पे भी सेट कर लो। तो जैसे यहाँ पे दिया था पैरामीटर, तो यहाँ पे पैरामीटर दे दो, कंट्रोल स्पेस बार, पैरामीटर्स। पहले क्या थी, इंडेक्स, तो एज इट इज ये मैच होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए। इंडेक्स की वैल्यू क्या दी हमको, चाहिए दो, तो दो पास कर दो। सिमिलरली इसको कॉपी करो, पेस्ट कर दो। अभी इंडेक्स की जगह पे मुझे क्या चाहिए, विजिबल, तो विजिबल यहाँ पे ये था। तो यहाँ पे विजिबल का क्या क्या था ऑप्शन, एक मिनट कंट्रोल जेड करके देखते हैं, ऑप्शन थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऑप्शन को यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल वाई, और नीचे था ऑप्शन वन, ठीक है। तो और एक पैरामीटर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नीचे पैरामीटर, यहाँ पे वैल्यू ये वाली की, याद रखो ये इसके, जब मैं पैरामीटर की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से वैल्यू कॉपी करके यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। ये की मिसमैच नहीं होनी चाहिए, ये की मिसमैच नहीं होनी चाहिए। तो ये की यहाँ पे पकड़ेगा, ये विजिबल वाला की यहाँ पे पकड़ेगा, और ये इंडेक्स वाला की यहाँ पे पकड़ेगा, ठीक है। और वैल्यू आप यहाँ से दोगे वो उसमें चली जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन थ्री था, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑप्शन वन कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे हमने सेट कर ली। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक कंट्री भी दिया हुआ है, बट यहाँ पे कंट्री नहीं लिया, तो क्या करता है टेस्ट, यहाँ पे आप कितने पैरामीटर लिख दो, जो जो आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो ना, जिन जिन की आप रिक्वायरमेंट है, उतने की आपने यहाँ पे स्पेसिफाई की ना, उतने ही यहाँ से वो उठाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कंट्री भी पड़ा हुआ है, बट मुझे तो सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से सिर्फ ये तीन चीज़ें यहाँ पे लिख दी मैंने, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। अब ये स्मोक वाला टेस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाता हूँ और रन करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे स्मोक कर लिया, यहाँ पे डिबग पॉइंट लगा दिया। अभी इसको ब्रेक पॉइंट लगा के रन करता हूँ, ठीक है। ब्रेक पॉइंट लगाया, रन किया। अभी देखो आ गए हम यहाँ पे। अभी देखो वैल्यू यहाँ पे फॉल हुई है क्या, वो देखो पहले, सबसे पहली चीज, आई की जगह पे टू आया, देखो आई की जगह पे टू आ गया। विजिबल की जगह पे आया ऑप्शन थ्री, यानी कि यहाँ से वैल्यू उठा के लाया इसने। वैल्यू की जगह पे आया ऑप्शन थ्री। अगर यहाँ पे वैल्यू सही से आ गई, इसका मतलब ये भी सही से चल जाएगा। तो जैसे इसको रन करते हैं अभी, देखो जैसे रन किया, यहाँ पे देखो ऑप्शन वन टू थ्री, यानी कि सारी चीजें हो गई। डिबग पॉइंट यहाँ पे हो गया, ऑप्शन वन टू थ्री हो गया। ओके, दूसरा टेस्ट भी था हमारा, दो टेस्ट थे बराबर, एक पास एक फेल हो गया। कहाँ पे गया, ऑप्शन थ्री के टाइम पे हिल गया वो, एक मिनट, चलो ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आई देखो, कैन नॉट लोकेट ऑप्शन वन वैल्यू। ओके चलो, हमने डिस्टर्ब कर दिया, इसकी वजह से नहीं हुआ शायद, तो पूरा फुल फॉर्म में रन कर दे। देखो जैसे रन किया, ऑप्शन वन, एक कोई तो वैल्यू नहीं ली उसने, ठीक है। एक फेल हो गया, ठीक है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आया। टू ऑप्शन थ्री वन, ठीक है। नो सच एलिमेंट, कैन नॉट लोकेट वैल्यू ऑप्शन वन। यहाँ पे ऑप्शन वन लिखा है हमने वैल्यू में, तो बाय वैल्यू में ऑप्शन वन नहीं है क्या, गलत लिख दिया है कुछ, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था कैपिटल स्मॉल की वजह से, वैल्यू में है छोटा वाला, और हमने वहीं से कॉपी किया था, तो कैपिटल लिख दिया था, ठीक है। तो छोटा वो, अभी फिर से रन करते हैं, अभी चल जाएगा। प्ले किया मैंने, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाता है। देखो अभी बराबर चल गया तीनों प्रॉपरली। उसके बाद ये ड्रैग ड्रॉप ड्रॉप डाउन भी हुआ, ठीक है। तो देखो दो पास हो गए टेस्ट,
देखो ये तीन पैरामीटर आए थे, दो ऑप्शन वन ऑप्शन टू। तो समझने वाली बात क्या थी यहाँ पे, पैरामीटर्स जितने भी चाहे लिखो, जहाँ जितने की यहाँ पे दोगे उतने ही वैल्यू यहाँ पे लेके आएगा। हाँ, यहाँ पे तीन दिए और यहाँ पे अगर दो दे दिए तो वो प्रॉब्लम कर देगा, एरर दे देगा। ठीक है, देखो जैसे अभी लेट सपोज यहाँ पे मैंने दो ही दिए, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऊपर दिए थे तीन। अभी मैं इसको रन करूंगा तो शुरुआत में ही फट जाएगा। देखो, रन करता हूँ, वो टेस्ट फट ही गया, देखो फेलियर आ गया। देखो यहाँ पे एरर वहाँ पे लिख के दे दिया उसने प्रॉपर, रिक्वायर्ड टू बट वेयर सप्लाइड, बट थ्री वेयर सप्लाइड। एक मिनट ना, इसको थोड़ा बाहर करता हूँ। ठीक है, मेथड सिलेक्ट एक्स रिक्वायर्ड टू पैरामीटर्स, उसको कितने जरूरत है, दो पैरामीटर की जरूरत थी। ठीक है, बट तुमने कितने सप्लाई कर दिए यहाँ पे देखो, बट थ्री वेयर सप्लाइड। देखो एरर प्रॉब्लम क्या आई उसको ध्यान से समझोगे ना तो आधा प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाता है कि गड़बड़ क्या हुआ। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है चीज़ को लेके, एरर को पढ़ो, सबसे मेन चीज़ ऑटोमेशन में या कहीं पे भी एरर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेथड सिलेक्ट एग्जाम्पल रिक्वायर टू पैरामीटर बट थ्री वेयर सप्लाइड इन एट द रेट टेस्ट एनोटेशन, यानी कि टेस्ट के अंदर, मतलब अदर पैरामीटर के अंदर तीन सप्लाई किए और तीन वैल्यू कहाँ पे आ गई, टेस्ट के अंदर आ गई, बट यहाँ पे तो दो की जरूरत थी, तो एक तुमने ज़्यादा दे दिया तो यहाँ पे गड़बड़ कर देगा। तो ये और ये मैच होने चाहिए, बराबर। और यहाँ पे कितने भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने यहाँ पे की दोगे उतने ही वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यस और नो? अभी यही टेस्ट को अगर पैरेलल करना हो, ठीक है, तो अभी तो मैं मैंने स्टॉप एक, करूँ? मैं आप तो अभी इसी टेस्ट में अगर पैरेलल रन करना हो कोई टेस्ट, ठीक है, तो कैसे करोगे? ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये एक टेस्ट टैग है, बराबर, तो इसी टेस्ट को ही अगर हमको पैरेलल करना हो तो एक काम करते हैं, एक दूसरा टेस्ट क्लास बनाते हैं और उसको पैरेलली रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे पैर टेस्ट डेमो था, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक न्यू क्लास, टेस्ट डेमो, टेस्ट डेमो टू कर लो। ठीक है, टेस्ट डेमो टू, पब्लिश स्टैटिक वर्ड में की जरूरत नहीं, फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अभी ये दो चीजें हो गई यहाँ पे। ठीक है, अभी समझो, ये जैसा क्लास था वैसे ही सेम ये क्लास है, इसको यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दो। ये दो अलग अलग टेस्ट है, ठीक है, दो अलग अलग टेस्टर्स अपने अपने टेस्ट बनाए, ये एग्जांपल, ठीक है, सिनेरियो। यहाँ पे इसने एक ये टेस्ट बनाया, अभी क्या करता हूँ मैं, इसका टेस्ट इसमें थोड़ा सा ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये टेस्टर ने क्या रखा अपने पास, ये बिफोर वाला तो रख लिया इसने। ठीक है, लेट सपोज इसने ये एक वाला टेस्ट यहाँ से उठा के इधर से कट किया और यहाँ पे इसने जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, चीज़ों को समझो। ठीक है, धीरे धीरे, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, इसको प्रायोरिटी और ग्रुपिंग हटा देते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग हटा देते हैं सबसे पहले तो ग्रुपिंग हटा दिया, और यानी कि कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा कम करके देखेंगे, फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा सकते हो। ठीक है, डिलीट कर दिया, ग्रुप सारे डिलीट कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ग्रुप डिलीट कर दिए तो यहाँ से भी ये ग्रुप को डिलीट कर दिया। यहाँ पे आफ्टर टेस्ट, और ये दो टेस्ट इसमें है, दो टेस्ट इसमें है, बराबर। ठीक है, अभी यहाँ वाले टेस्ट में कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे एक टेस्ट रखा है और यहाँ पे इस वाले को उठा के
कंट्रोल एक्स करके इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। इसमें से भी ग्रुप को हटा दिया। अभी दो टेस्ट क्लास क्रिएट हो गई, और यहाँ से इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अभी देखो स्ट्रक्चर सेम है, शुरुआत से देखो तो धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। बिफोर मेथड दो अलग अलग टेस्ट हो रहे, ठीक है। ठीक है, दो अलग अलग टेस्ट हो रहे। ये सेव कर लिया, इसको भी सेव कर लिया, ठीक है। अभी इसको भी फिलहाल के लिए सेव कर दिया, इसको बंद कर दो, डेमो की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, उस एक्सएमएल की। तो यहाँ पे दोनों में इनिशियलाइजेशन है, अपने अपने जगह पे टेस्टर काम कर रहा है बराबर। इसने इसके वाला टेस्ट बनाया जिसमें ये पैरामीटर वाला चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो इसने अपना अपना दो टेस्ट डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। एक ये टेस्ट बना है सिलेक्ट वाला, और एक बना है डायनामिक ड्रॉप डाउन वाला, ठीक है। और अपने अपने अकॉर्डिंगली इसने प्रायोरिटी दे दिया है। तो प्रायोरिटी 1 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, ठीक है। नंबरिंग का कोई मैटर नहीं करता, जो सबसे छोटा होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, बड़े नंबर वाला बाद में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसने दो टेस्ट बना लिए। सेम इसने क्या कर लिया, यहाँ पे इसने 3 नंबर का टेस्ट बनाया, और इसने यहाँ पे 2 नंबर का टेस्ट बनाया। सेम इसमें भी क्या, जो टेस्ट कम नंबर वाला होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, वेर जो ज़्यादा हायर नंबर वाला होगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सेम। और दोनों ने आफ्टर मेथड यहाँ पे दे दिया। इसने भी आफ्टर मेथड दे दिया, उसने भी आफ्टर मेथड दे दिया। यानी कि दोनों ने अपना इंडिविजुअल दोनों क्लास बना लिए, टेस्ट क्लासेस, ठीक है। अभी इनको पैरेलली कैसे रन करोगे, अभी इनको पैरेलली कैसे रन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सएमएल बनाओ, एक फ्रेश एक्सएमएल, ठीक है, जिसमें दोनों की सेटिंग रख रख सको। तो क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, कोई भी इनमें से कोई भी एक टेस्ट उठा लेता हूँ, यानी कि लेट सपोज ये डेमो उठा लिया, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके टेस्ट एनजी, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, ऐसे करूँगा तो ये आ गया, ठीक है। एक्सएमएल की बॉडी आ गई, ठीक है। लेट सपोज क्या करता हूँ, दोनों को करके ऐसे राइट, दोनों को सिलेक्ट करके करने की कोशिश करता हूँ। तो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यानी कि कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, ठीक है। तो ऐसे करने की कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो सिंपल, कोई भी एक टेस्ट उठा लो, यानी कि ये उठाओ या कोई भी एक उठाओ, तो इनमें से डेमो 2 उठा लिया, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे टेस्ट एनजी करके यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्या कर देता हूँ, पैरेलल, PARLLEL, ठीक है, पैरेलल कर दिया मैंने। तो पैरेलल करने के बाद मैंने यहाँ पे फिनिश कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पे पैरेलल करके ओपन किया, तो अभी इसको समझो, ठीक है। यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये दो टेस्ट हो गए, और यहाँ पे एक XML फाइल बना दी मैंने, बराबर XML फाइल, ठीक है। अभी पैरेलल में मुझे रन करना है इन दोनों क्लासेस को, तो कैसे करूँगा। ये तो एक क्लास हो गया टेस्ट इंजन डेमो 2, तो मुझे और एक क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, बराबर। ये तो इस क्लास इसका हो गया, मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको उठा के क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, ऐसे रख दिया, ठीक है। अभी दो टेस्ट हो गए, ठीक है। अभी इनको पैरेलली रन करना है मुझे, ठीक है, पैरेलली रन करना है। तो पैरेलली रन करने के लिए यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा जाता है, यहाँ पे सूट के बाद यहाँ पे क्या लिखा जाता है, पैरेलल। पैरेलल इक्वल टू क्या करना है मुझे, टेस्ट। तो यहाँ पे टेस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल इक्वल टू टेस्ट लिख दिया, यहाँ पे भी टेस्ट के बाद पैरेलल टेस्ट, यहाँ पे ये आ गया, PARLLEL, पैरेलल इक्वल टू टेस्ट, ठीक है। ऐसे दोनों जगह पे पैरेलल इक्वल टू टेस्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। यानी कि डेमो 1 और डेमो 2, अभी सॉरी डेमो और डेमो 2 के लिए। तो ये हो गया एक, डेमो 2 के लिए तो ऑलरेडी था, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डेमो के लिए कर दिया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे मैंने टेस्ट लिख दिया पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे देखो नोट्स में मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल पे आओगे, देखो पैरेलल इक्वल टू टेस्ट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद
यहाँ पे जैसे दो लिया था वैसे यहाँ पे हमने दो ले लिया, ठीक है। तो पैरेलल टेस्ट हो गया। अभी किस में क्या चीज़ की जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली वेरिएबल बना लो, यानी कि ये टेस्ट डेमो के अंदर मुझे क्या चाहिए था, तीन ये मैंने पैरामीटर दिए थे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर्स दे देता हूँ। अभी मुझे सिर्फ इसके इसमें पैरामीटर्स की ज़रूरत है, बराबर, यानी कि डेमो वाले के अंदर, ठीक है। तो टेस्ट डेमो वाला ये है, तो मैं इसके अंदर सिर्फ पैरामीटर डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पैरामीटर पैरामीटर दे दिया। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, ए, यानी कि ये मैच होना चाहिए कि, ओके। ए को ए कर दिया। और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, चलो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1, 2 दे देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मुझे और दो की ज़रूरत है पैरामीटर की, तो पैरामीटर दे दिया। यहाँ पे ये वाला विजिबल टेक्स्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं विजिबल टेक्स्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विजिबल टेक्स्ट में मुझे क्या चाहिए, कैपिटल ओ वाली चीज़, तो यहाँ पे कैपिटल ओ वाली चीज़ रख दी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पैरामीटर कर दिया। अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, वैल्यू की, तो ये वैल्यू की यहाँ पे रख दी। और इसमें क्या चाहिए, वैल्यू में स्मॉल ओ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रख के यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे स्मॉल ओ यहाँ पे रख दिया। ऑप्शन को कर दो यहाँ पे 1 कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे सेट कर ली। तो ये जो पैरामीटर है वो सिर्फ किसके लिए रिलेवेंट रहेंगे, मेरे इस डेमो के लिए, ठीक है। तो यानी कि इस क्लास के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई और टेस्ट है क्या, यहाँ पे कंट्री भी आ रहा है, तो मुझे कंट्री की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पैरामीटर यहाँ पे ये की है सेम, तो ये की को मैंने यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, तो यहाँ पे वैल्यू लिख दो, FIN, फिनलैंड, ठीक है। सेव कर ली चीज़ें। तो ये सारे पैरामीटर्स मेरे को रिलेवेंट कहाँ पे लिए हो गए, सिर्फ इस टेस्ट के लिए। वेर एज टेस्ट डेमो 2 के लिए कोई पैरामीटर यहाँ पे मुझे रिक्वायर थी क्या, नहीं रिक्वायर थी, ठीक है। तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो अभी क्या होने वाली चीज़ें देखो बता देता हूँ। जैसे ही पैरेलल टेस्ट, अब यहाँ पे ये पैरेलल टेस्ट लिखा है, तो यहाँ पे टेस्ट, ये दोनों का नाम सेम है क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था, बराबर। तो इसको नाम चेंज कर दो, इसको 1 कर दो, या तो इसको 2 कर दो, या तो इसको 1 कर दो, बस डिफरेंस होना चाहिए नाम में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे मैं XML को रन करूंगा, क्या होगा, ये दोनों टेस्ट पैरेलली एग्जीक्यूट होने चालू होंगे दो डिफरेंट ब्राउजर पे, ठीक है। और दोनों अपने अपने अकॉर्डिंगली काम करेंगे, यानी कि जैसे ये बिफोर मेथड चला था, तो एक ब्राउज़र चालू बंद होगा अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट केसेस। वैसे ही दूसरा ब्राउज़र भी चालू बंद होगा, क्योंकि यहाँ पे बिफोर टेस्ट लिखा था, बराबर। तो दो, यानी कि दो ब्राउज़र दो दो बार चालू बंद हो गए, ठीक है। अभी करके देखते हैं, रन करके दिखाता हूँ कैसे दिखेगा, ठीक है। ये यहाँ पे सेटिंग सारी कर ली, ये उसी पैकेज में जैसे ही यहाँ पे रन करता हूँ, देखो सिलिंडर को यहाँ पे मैंने रन कर लिया। चलो, हो गया कुछ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है देख, ओके। सो क्या मिस्टेक किया था, ये नाम देना चाहिए, हमने वो दिया ही नहीं। और टेस्ट एन जी डेमो पेस्ट कर दो, ये टेस्ट एन जी डेमो है। और इसका ये क्लास का नाम टेस्ट डेमो था, ठीक है। तो नेम में गड़बड़ था, इसके लिए उसने एरर दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से रन करते हैं। यहाँ पे रखो, रन करो, देखो अभी दो ब्राउज़र लॉन्च हो गए, देखो साइमल्टेनियसली, और दोनों अपना अपना एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर से दोनों खुल गए, यानी कि दोनों ब्राउज़र दो दो बार चालू बंद हो रहे हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल एग्जीक्यूट करना। देखो कितना इमीडिएटली 4 टेस्ट एग्जीक्यूट हो भी गया। यहाँ पे देखो, देखो दो सेट्स में डिवाइड हो गया टास्क, एक सेट में ये दो चीज़ें चली, दूसरे सेट में ये दो चीज़ें चली, बराबर। और ये उनके क्लास का नाम था, टेस्ट डेमो और टेस्ट एनजी डेमो और टेस्ट डेमो 2, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरेलली रन करना चीज़ों को। अभी एक ही बार, एक में अगर एक ही क्लास में, यानी कि एक दोनों को 4 बार डाउनलोड, ये अप डाउन चालू बंद किया ना, अभी इसको एक ही बार में करना हो, तो यहाँ पे बिफोर टेस्ट लिख दो। और जैसे बिफोर टेस्ट यहाँ पे लिखो, तो इधर भी बिफोर टेस्ट कर दो। जहाँ पे बिफोर टेस्ट और आफ्टर मेथड लिखा था, वहाँ पे यहाँ पे कर दो आफ्टर टेस्ट।
और यहाँ पे इसके आखिर में कर दो आफ्टर टेस्ट। सेव कर ली सारी चीजें। अभी सिर्फ दो ब्राउजर खुलेंगे, टेस्ट उतने ही चलेंगे, बराबर। बस दो ब्राउजर खुलेंगे और एक टेस्ट होने के बाद वही पेज रीलोड हो जाएगा दूसरे टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी देखो दो ब्राउजर खुल गए, सबसे पहले एक टेस्ट चला, जैसे ही उसका काम हो गया यही पे पेज लोड हो गया, देखो ड्रैग एंड ड्रॉप का चल गया। तो काम वही हो रहा है, सिर्फ इस बार क्या हुआ, ये एनोटेशंस ने पूरा गेम चेंज कर दिया। तो ये होता है पैरेलल एग्जीक्यूशन करना, ग्रुपिंग बनाना, एज वेल एज पैरामीटर पास करना, ठीक है। अभी जैसे ग्रुप बनाओगे तो ग्रुप अगर ऊपर सेट कर दोगे तो वो ग्रुप सबको एप्लीकेबल हो जाएंगे। वेरएज अगर ग्रुप्स को यहाँ पे उस टेस्ट के स्पेसिफिक बनाओगे इस टेस्ट के अंदर, तो वो ग्रुप सिर्फ इस टेस्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगा। इस तरीके से हम एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है।